8 जुलाई को कोल्हापुर की एक अदालत में एक केस की सुनवाई चल रही है। दरअसल बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष अपना अपना पक्ष रखकर अपने अपने क्लाइंट को बचाने और उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कई घंटे तक लगातार बहस चलती है और इस बहस में जब भी कोई एक बोलता है तो कोर्ट में सन्नाटा पसरा होता है। अब अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील भी शांत हो गए हैं। अब नंबर है न्यायाधीश का बोलने का, यानी कि जज साहब के बोलने का नंबर आ गया है। जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं तो उसके बाद इस फैसले की गूंज केवल कोल्हापुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सीमाओं को भी पार कर निकल जाती है। दरअसल माजरा ही कुछ ऐसा है, एक बेटे ने अपनी माँ के साथ एक ऐसा घिनौना अपराध किया है जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र प्रदेश के कोल्हापुर शहर की। यहाँ का एक मोहल्ला है जिसका नाम है मक्कड़वाला बसाहट। यहाँ पर एक युवक जिसकी उम्र लगभग 32 या 33 साल है और वो अपनी माँ जिसकी उम्र लगभग 59 साल है, उनके साथ वो रहता है। और लड़का कुछ ज़्यादा काम धाम नहीं करता है। उसकी एक बुरी लत है, बुरी आदत है शराब पीने की, और वो इस कदर शराब पीता है कि हमेशा नशे में चूर रहता है। एक दिन 28 अगस्त 2017 की बात है। वो लड़का शराब पीने के लिए अपनी बूढ़ी माँ से पैसे मांगता है और वो माँ से कहता है कि माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। तो माँ उसकी पैसे देने से मना कर देती है, इनकार कर देती है, क्योंकि घर की जो माली हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बात झगड़े तक पहुंच जाती है और झगड़े के बाद उसके बेटे ने ऐसा काम करने की कोशिश की कि माँ ने रोकने के भी प्रयास किया। दरअसल वो अपनी माँ पर हाथ छोड़ देता है, उसको मारता है, उसको पीटता है। बात यहीं पर नहीं थमती बल्कि एक धारदार हथियार लेकर अपनी माँ के पेट में घुसेड़ देता है और वो कई बार अपनी माँ के ऊपर वार करता है। हालांकि माँ की जो उम्र होती है वो 62 साल होती है और 62 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अपने बचाव के लिए कितनी भी कोशिश करे, एक जवान व्यक्ति का वो मुकाबला आसानी से नहीं कर सकता। माँ उसकी मर जाती है और माँ के मरने के बाद वो उसके दाहिने हिस्से को चाकू से या वो धारदार जो हथियार है उससे फाड़ देता है। इसके बाद शरीर के एक एक अंग को वो बाहर निकालता है, जैसे दिल, फेफड़े और उसकी कुछ आंतें निकाल कर उस शरीर के हिस्से को वो रसोई के अंदर लेके जाता है और उसमें नमक, मिर्च, मसाले, तेल ये सब मिलाकर उनको पकाने की तैयारी कर रहा है। बीच बीच में शरीर के कुछ अंगों को वह खाता भी है, यानी कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। घर के अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अक्सर इस घर से हमेशा चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन अचानक से ही इस 28 अगस्त 2017 की दोपहर 2 बजे ये जो सन्नाटा है वो चीरता हुआ पड़ोसी के पास तक पहुंच गया। पड़ोसी इस सन्नाटे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चुपके से आकर खिड़की से जो झांक कर देखा तो अंदर का सीन देखकर वो हैरान रह गए। दरअसल उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी हुई थी। अचानक ही पुलिस को फ़ोन किया गया और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों का वहाँ पर जमावड़ा लग गया और उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के को पकड़ने के बाद बामुश्किल 10 मिनट के अंदर अंदर ही स्थानीय पुलिस भी पहुँच गई और स्थानीय पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में ले लिया। हालांकि उन लोगों को बाहर किया और पूरे घटनाक्रम की एक वीडियोग्राफी की गई। माँ की लाश पड़ी हुई है, उसका शरीर फटा हुआ है, उसके कुछ अंग हैं जो घर की रसोई में रखे हुए हैं जिस पर तेल, नमक, मिर्च, मसाले लगे हुए हैं, यानी कि उनको पकाने की तैयारी चल रही है। इस बीच फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है और उस फॉरेंसिक टीम ने उस लड़के के चेहरे पर, यानी कि मुंह पे जो खून लगा हुआ है, उसके अंदर जो कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स पहुंच गए हैं उनको, या शरीर के और भी अंदर तक, वो सब एक एक पार्ट्स को निकालने की कोशिश की गई। उसके छोटे छोटे हिस्से निकाल कर लैब ले जाए गए और उसकी जांच पड़ताल की गई। तो वो जो अंग थे, वो जो खून था, वो माँ का ही खून था।
मामले की जांच पड़ताल होती है और इसके बाद ये मामला पूरे हिंदुस्तान में एक सुर्खियाँ बन जाता है और लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाता है कि एक बेटा शराब के लिए अपनी माँ का कत्ल ही नहीं करता बल्कि उसके अंगों को भी खा जाता है। इसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचता है और इस मामले की जो जांच पड़ताल करते हैं आईओ होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, उनका नाम है संजय मोरे। संजय मोरे अपने इस बयान में कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस नहीं देखा जैसा ये केस है। कहते हैं कि महाराष्ट्र में नक्सलियों द्वारा कई ऐसे अपराध होते हैं या मुंबई में एक से बढ़कर एक अपराध होता है, लेकिन उनके पूरे जीवन काल में इतना बड़ा अपराध कभी सामने नहीं आया कि कोई भी व्यक्ति वो अपनी माँ के अंगों को खा गया है। लगभग 3 साल के बाद 8 जुलाई 2021 को कोल्हापुर के न्यायालय में आज इस केस की सुनवाई हो रही है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं। बचाव पक्ष उस युवक को, उस आरोपी को बचाने की कोशिश करता है, जबकि अभियोजन पक्ष एक एक सबूत बड़ी सादगी के साथ रखता है और मांग करता है कि इस मामले में आरोपी को इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी नज़ीर पेश हो। जज साहब ने जो अपना फ़ैसला सुनाया उसकी गूंज भी पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दी। दरअसल इस आरोपी को, जिसका नाम है सुनील कुच्ची कोरबी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब यह सज़ा कैसे होगी, कब होगी, यह उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने, जज साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और उनके लिए यह दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी नशा ऐसा नहीं है जिसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। दरअसल कोल्हापुर का जो ये केस है, ये सुनील नाम का युवक वह सही हाथों में पड़ा ही नहीं था। दरअसल पड़ोसी जानते थे, लेकिन पड़ोसियों ने भी पुलिस को फ़ोन किया, वो भी बहुत देर के बाद। काश ये फ़ोन पहले कर दिया गया होता तो शायद ये इतनी बड़ी वारदात ही नहीं होती। आज इस केस को 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। वो आरोपी 35 साल का हो गया है और उसकी माँ की उम्र अब ज़िंदा होती तो वो 62 साल की होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को विचलित करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नशे की बुरी लत है तो उसको समझाएं और ऐसे सेंटरों में लेके जाएं जहां पर नशे की लत को छुड़ाया जाता है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।